नमस्कार आप सभी का करंट अफेयर्स की एक और न्यू वीडियो जिसमें हम लोग 5 पॉइंट्स करेंगे। पहला पॉइंट है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसने किसकी सहायता से इसका उद्घाटन किया। किसने किसकी सहायता से उद्घाटन किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए, पहले तो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? नेपाल ने किया है। किसने किया है? नेपाल ने। किसकी सहायता से किया है? चीन की सहायता से। ठीक है, चीन की सहायता से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये एयरपोर्ट है कहाँ, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ, तो आपको नेपाल बताना है, क्योंकि देखिए नेपाल उद्घाटन कर रहा है ना। अगर मैं कोई चीज बना रही हूँ तो मैं अपनी जमीन पर ही बनाऊंगी ना, जहां मैं रहती हूँ वहीं बनाऊंगी ना। तो मैं जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नेपाल में है और नेपाल ने ही इसका उद्घाटन किया है, लेकिन मदद किसकी ली है? चीन की मदद ली है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक शब्द आ रहा है पोखरा। पोखरा आ रहा है ना, ये पोखरा है क्या? ये पोखरा क्या है? नेपाल की मेट्रोपॉलिटन सिटी है। नेपाल की मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि महानगर पालिका। ये आपको याद रखना है कि जो पोखरा है वो नेपाल में है। पोखरा नेपाल में है तो जो एयरपोर्ट है वो भी नेपाल में है। अब यहाँ पर ये इतना फेमस क्यों है? पोखरा जो जगह है वो इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है पोखरा में क्या है? एक ट्रैक है। ठीक है, वहां पे लोग एंजॉय करने जाते हैं। कौन सा ट्रैक है? अन्नपूर्णा ट्रैक। अन्नपूर्णा ट्रैक। ठीक है, अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक। ठीक है, अब ये तो आपकी हो गई इंफॉर्मेशन। अब याद करने का तरीका देखिए। पोखरा से आप ले लीजिए पोखर। पोखर मतलब तालाब है ना। तालाब में क्या है? मछलियां पाली गई हैं। क्या पाली गई हैं? मछलियां। इस पाल से पाली गई, पाल हो गया ना, तो यहाँ पे कर दीजिए नेपाल। ठीक है, एक अब यहाँ पर है पोखरा में अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि बताइए अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक कहाँ है, तो आपको अन्नपूर्णा शब्द लेना है। अन्नपूर्णा क्या होती है? जो हमें अन्न प्रदान करती हैं। वो देवी अन्नपूर्णा एक देवी है जो हमें अन्न प्रदान करती हैं। तो हम जब हमें वो अन्न प्रदान करती हैं तब हमारा पालन होता है ना, हम पाले जाते हैं। अगर अन्न ना हो तो हम पलेंगे ही नहीं, हम मर जाएंगे सब लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाल से आपको याद रखना है अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक नेपाल। याद करने का सिर्फ तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आपके पास 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? नेपाल में। इसका उद्घाटन किसने किया है? नेपाल ने चीन की सहायता से किया है। पोखरा क्यों प्रसिद्ध है? पोखरा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक है। वहां पर लोग बहुत सारी जैसे हम लोग माउंटेन्स में जाते हैं और वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होता है, हम लोग वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी है। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? वॉल यानी कि दीवार, पीस मतलब शांति। पीस मतलब शांति होता है ना, आपने ये वर्ड देखा होगा, पीस शांति। तो जो ये दीवार है वो कहाँ पर बनी है? केरल में बनी है। कहाँ बनी है? केरल में। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है, जो ये वॉल ऑफ पीस है यानी कि शांति वाली जो दीवार है वो कहाँ पर बनी है? केरल में। अब ये दीवार इतनी लंबी है जैसे रेल। ये कैसी लंबी है? रेल बराबर, रेल से केरल। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। जो ये दीवार है वो कैसे बनी है? 700 फीट लंबी परिसर की दीवार है ये। 700 फीट लंबी।
जो ये दीवार है वो कितनी लंबी परिसर की दीवार है? 700 फीट लंबी परिसर की दीवार है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो ये पीस शब्द है ना, पीस इंग्लिश में लिखती हूँ, पीस हिंदी में शांति, ठीक है। ये शांति शब्द है, ये कितनी भाषाओं में लिखा गया है इस दीवार पर? 250, विश्व की 250 भाषाओं में, विश्व की 250 भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। वॉल ऑफ पीस म्यूरल कितनी लंबी दीवार पर बनाया गया, कितने लंबे परिसर पे बनाया गया है? 700 फीट लंबे परिसर की दीवार पर है ये। और जो पीस शब्द है, जो शांति शब्द है, वो कितनी भाषाओं में लिखा गया है? विश्व की 250 भाषाओं में लिखा गया है। ये दीवार है कहाँ पर, कहाँ बनाई गई है? ये दीवार इतनी लंबी है जैसे रेल, यानी कि केरल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। आगे तीसरा पॉइंट है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो देखिए यहाँ पर दीदी नाम आते ही बड़ा इजी हो जाता है ये प्रश्न। दीदी किस मुख्यमंत्री को बोला जाता है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को। तो आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहां की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी को दीदी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो आपको दीदी से ही याद रख लेना है कि राज्य कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो वहां पर क्या किया गया है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, ये एक योजना है। इसके तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो वो कौन सी सरकार है जो मुफ्त चावल प्रदान करेगी? वो है ओडिशा। ओडिशा, जिसको आप लोग उड़ीसा भी बोलते हैं। क्या है? ओडिशा, जिसको आप लोग क्या बोल देते हैं? उड़ीसा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, अगर आप लोग इस उड़ीसा का नाम ध्यान करते हैं और आपने मेरे पहली वाली वीडियो देखी है तो आपको याद आ गया होगा कि उड़ीसा हमने पहले भी पढ़ा था, और वहां पर क्या क्या हमने पढ़ा था? विंटेज वाहन। विंटेज वाहन का अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, पंजीकरण करवाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत कौन से राज्य ने की है? पहली बार किसी राज्य ने उसकी शुरुआत की, क्योंकि विंटेज वाहन तो देखिए एक तरह से बहुत पुराने वाहन हो जाते हैं, 50 साल के आसपास के वो वाहन होते हैं। तो जो विंटेज वाहन है उसका रजिस्ट्रेशन मुश्किल है ना। लेकिन हमारे राज्य सरकार एक ऐसी राज्य निकल कर आया पहली बार जिसने उसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया, पहली बार ऐसा हुआ। तो वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उसी उड़ीसा से आपको याद रख लेना है कि उस उड़ीसा में क्या किया जा रहा है? राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय नहीं है, राज्य है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उसी उड़ीसा में जहां पर विंटेज वाहन का क्या किया जाएगा? पंजीकरण किया जाएगा, उसी राज्य में, उसी उड़ीसा में क्या किया जा रहा है? 1 वर्ष के लिए चावल मुफ्त दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अगर उस चीज से जोड़ेंगे तो आपको ये नाम याद हो जाएगा। उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जो विंटेज वाहन है वो चलते नहीं है रोड पर, क्योंकि बहुत पुराने हैं ना, वो उड़ते हैं। उड़ते हैं यानी कि उड़ने से क्या बन जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा से ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 वर्ष के लिए चावल मुफ्त दिए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जल पर पहला मतलब जो राज्य मंत्री हैं वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने मीटिंग की है। राज्य मंत्री पहली बार, मतलब बहुत बार इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक मुद्दा है जल। जल के ऊपर वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने सम्मेलन किया है जल को लेकर। तो वो पहली बार सम्मेलन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, पहला है ये, क्योंकि जल के ऊपर पहली बार हो रहा है। अलग अलग विषयों पर होते रहे हैं, लेकिन जल पर पहली बार हो रहा है। तो वो कहाँ पर हुआ है? भोपाल में। कहाँ हुआ है? भोपाल में। और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसका एक विषय भी है, वो जो विषय है इससे आपको याद रखना है। इस सम्मेलन का एक विषय है वाटर, क्योंकि जल है, वाटर विजन। विजन क्या होता है? दृष्टिकोण। तो वाटर पर एक नजर या वाटर पे दृष्टिकोण। और क्या है? एट 2047
047, ये आपको याद कर रखना है। कई बार प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, विजय नहीं है, सॉरी विजन है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जो जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसका विषय क्या था, तो उसका विषय क्या था, वाटर विजन एट 2047। ये कहां पर किया गया था, भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। तो इस तरह से हमारे ये 5 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। और एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसलिए ऐसे रिवीजन करने का प्रयास करती हूँ। तो देखिए हम लोगों ने किया था पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पोखरा क्या है, पोखर तालाब, और तालाब में मछलियां पाली जाती हैं, वो पाल वर्ड आपको याद रखना है, नेपाल आ जाएगा। और पोखरा से आपको याद रखना है कि जो पोखरा है वो एक पर्यटन स्थल भी है। वहां पर क्या है, अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक है, क्योंकि अन्नपूर्णा भी हमें पालती है, पालने से नेपाल याद हो जाएगा आपको। और हमने अभी किया है जल वाला, जो जल का पहला भारतीय सम्मेलन, राज्य मंत्रियों का जो अखिल सम्मेलन है वो कहाँ पर किया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। और हम लोगों ने क्या याद किया था, जो ये चावल है वो कहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं, 1 वर्ष के लिए मुफ्त कहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं, उड़ीसा में प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, दीदी सुरक्षा कवच योजना के बारे में हमने पढ़ा था। दीदी से आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका। और हम लोगों ने क्या करा था, वॉल ऑफ पीस म्यूरल, वॉल ऑफ पीस म्यूरल, जो शांति की जो दीवार है वो कहाँ पर बनाई गई है। अब वो जो दीवार है वो बहुत लंबी है, कैसी लंबी है, जैसे रेल लंबी होती है, तो आपको याद हो जाएगा केरल। वो कितने कितने फीट पर बनाई गई है, 700 फीट लंबे परिसर की वो दीवार बनाई गई है। वहां पर कितनी भाषाओं में शांति शब्द को लिखा गया है, सिर्फ शांति शब्द ही लिखा गया है, लेकिन वो शांति शब्द कितनी भाषाओं में लिखा गया है, विश्व की 250 भाषाओं में लिखा गया है। उम्मीद करती हूँ ये 5 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, आपको याद भी हो रहे होंगे। इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।